WWE के रेसलमेनिया पर सीएम पंक रोमन रेंस का ड्रीम मैच होगा, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर इस मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। एलए नाइट के रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर एलए नाइट का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम में कौन इंडक्ट करेगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। तो वहीं इंडी रेसलिंग के बेस्ट WWE रेसलर को लेकर सीएम पंक का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन की, तो ये बात तो आप सभी को याद होगी। WWE ने जब 13 फरवरी के ऊपर उनका स्मैकडाउन किया था, तो स्मैकडाउन शो को करीबन यहाँ पर 1.04 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट यही लास्ट वीक जब WWE का स्मैकडाउन हुआ, तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अब यहाँ पर बढ़ चुकी है, जहाँ पर 20 फरवरी के ऊपर WWE के स्मैकडाउन को 1.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो लास्ट स्मैकडाउन के मुकाबले करीबन 70,000 ज्यादा है। और वैसे तो यहाँ पर करंटली ओलंपिक्स की वजह से यूएसए में WWE का स्मैकडाउन शो यूएसए नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट ना होकर बल्कि साईफाई नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से शो की व्यूअरशिप कम जा रही है। बट जैसे ही यहाँ पर स्मैकडाउन दोबारा यूएसए नेटवर्क के ऊपर जाएगा, शो की व्यूअरशिप डेफिनेटली 1.3 मिलियन या 1.4 मिलियन होने वाली है। और नेल्सन की रेटिंग मेजरमेंट चेंज होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप यूएसए नेटवर्क के ऊपर ग्रो करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के गो होम एडिशन स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस वहां तक बात रही गो होम एडिशन शो की, तो यही एलिमिनेशन चैम्बर के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर फेनोमेनल वन एजे स्टाइल के रिटायरमेंट ट्रिब्यूट के बाद जहां मंडे नाइट रॉ को 2.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली, वहीं यहां पर एजे स्टाइल के रिटायरमेंट के बाद अब एजे स्टाइल हॉल ऑफ फेमर बनेंगे, ये बात हम सबको पता है। और मंडे नाइट रॉ के ऊपर अंडरटेकर ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि एजे स्टाइल 2026 के हॉल ऑफ फेम में होने वाले हैं। बट अब यहां पर एजे को हॉल ऑफ फेम में कौन इंडक्ट करेगा, इसको लेकर मेजर स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहां पर WWE के रॉ पर एजे स्टाइल के ट्रिब्यूट शो के ऊपर ऑलमोस्ट यहां पर सीएम पंक, कोडी रोड्स, ट्रिपल एच सहित WWE का पूरा लॉकर रूम मौजूद था। बट एक रेसलर जो शो के ऊपर मौजूद नहीं था, वो WWE के अनदर रिटायर्ड सुपरस्टार जॉन सीना थे। और जहां जॉन सीना और एजे स्टाइल की लंबी हिस्ट्री रही गई, वहीं कल सीना एजे स्टाइल के ट्रिब्यूट शो के ऊपर तो नहीं थे। बट अभी चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जॉन सीना पॉसिबली वो रेसलर हो सकते हैं जो यहां पर इस साल के हॉल ऑफ फेम के ऊपर एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करेंगे। और WWE कंपनी करेंटली यहां पर प्लान कर रही है कि जॉन सीना के द्वारा एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करवाया जाएगा। और क्योंकि सीना और स्टाइल्स की लंबी हिस्ट्री रही है, तो जॉन सीना का एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना WWE की स्टोरी लाइन का परफेक्ट एंड होगा। मैं डेफिनेटली जॉन सीना को एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करते हुए देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेसलर है। और WWE का आधा लॉकर रूम सीएम पंक को पसंद नहीं करता है। जहां पर WWE में सीएम पंक के बिगेस्ट हेटर आज के टाइम के ऊपर सेथ रॉलिंस है। और जहां एक टाइम पर रॉलिंस पंक काफी क्लोज फ्रेंड थे, वहीं आज के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से बातें भी नहीं करते हैं। और अब यहां पर इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने पहली बार सेथ रॉलिंस को लेकर कोई अच्छी बात बोली है। जहां पर पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक से जब ये बोला जाता है कि सीएम पंक यहां पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग से आने वाले WWE पर पहले मेगा स्टार थे, और सीएम पंक इंडी रेसलिंग के वो रेसलर थे जिनके लो हाइट और वेट होने के बाद भी वो इंडी रेसलिंग से WWE पर आकर मेगा स्टार बने, तो सीएम पंक जवाब देकर ये कहते हैं कि डेफिनेटली वो यहां पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग से WWE पर बड़े स्टार बनने वाले पहले रेसलर थे। बट सीएम पंक ये बिलीव करते हैं कि उनके बाद पिछले कुछ सालों के अंदर WWE पर इंडी रेसलर से और भी ऐसे काफी सारे रेसलर्स आए हैं जिनको देखकर फैंस को नहीं लगा होगा कि ये रेसलर्स यहां पर इंडी के बाद WWE के ऊपर भी चलेंगे। बट ये रेसलर WWE के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के मुकाबले भी बड़े रेसलर बन चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम सेथ रॉलिंस का है। और सीएम पंक ये कहते हैं कि भले ही पर्सनल लेवल के ऊपर वो यहां पर रॉलिंस को पसंद नहीं करते हो, बट इस बात को वो डिनाई नहीं करेंगे कि सेथ रॉलिंस इंडिपेंडेंट रेसलिंग से आने वाले WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है। और रॉलिंस यहां पर जब WWE के ऊपर आए थे, उस समय सीएम पंक उन रेसलर्स में से थे जिनको पहले ही लगा था कि रॉलिंस यहां पर बड़े स्टार बन सकते हैं। बट इनिशियली यहां पर जब रॉलिंस FCW के ऊपर थे, तो लोगों को नहीं लगा था कि रॉलिंस यहां पर मेगा स्टार बनेंगे। बट आज के टाइम के ऊपर सेथ रॉलिंस ना कि WWE में मल्टी टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं, बल्कि वो मल्टी टाइम कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन है। और रॉलिंस यहां पर WWE के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग से आने वाले कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है। और इवन पंक
ये बिलीव करते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के सभी रेसलर्स को देखा जाए तो सेथ रॉलिंस पॉसिबली ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर है। वेल, आप यहाँ पर पंक की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो यही अब सीएम पंक रोमन रेंस के रेसलमेनिया पर अपकमिंग वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले इस हफ्ते टीएनए टैग चैंपियन हार्डी बॉयज ने इस मैच के विनर को लेकर बात की, जहां पर जेफ हार्डी का ये क्लेम करना है कि रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक डेफिनेटली वर्ल्ड टाइटल को हारने वाले हैं, क्योंकि सीएम पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट यहां पर 4-5 महीनों से वर्ल्ड चैंपियन है और रोमन रेंस को वर्ल्ड टाइटल होल्ड किए काफी लंबा टाइम हो चुका है, इसीलिए रोमन रेंस का वर्ल्ड टाइटल जीतना काफी जरूरी है। तो वहीं मैट हार्डी ये बोलते हैं कि सीएम पंक रेसलमेनिया पर डेफिनेटली टाइटल को हारेंगे, क्योंकि सीएम पंक अगर टाइटल को हार भी जाते हैं तो उनके करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट रोमन रेंस बैक टू बैक अगर तीसरी बार रेसलमेनिया पर मैच को हार जाते हैं तो रोमन रेंस की जो हाइप चल रही है वो हाइप कम हो जाएगी। और क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस मेन इवेंट के ऊपर हारते आ रहे गए, तो इस बार रोमन रेंस का पंक को हराकर रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत जरूरी है। और रोमन रेंस के स्टार पावर को कंटिन्यू रखने के लिए रोमन रेंस 100% रेसलमेनिया पर चैंपियन बनेंगे। वाला आपको क्या लगता है, पंक रेंस में से रेसलमेनिया पर चैंपियन के तौर पर कौन वॉकआउट करेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट जहां तक बात रही रेसलमेनिया पर वर्ल्ड चैंपियन बनने की, तो यहीं एले नाइट के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में क्वालिफाई करने के बाद अब एले नाइट ने रेसलमेनिया के ऊपर उनके पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात की, जहां पर एले नाइट का ये कहना है कि जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आए हैं तब से उनका ये सपना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बने। और एले नाइट को रेसलिंग बिजनेस में काम करते हुए करीबन 23 साल हो चुके हैं, बट फिर भी वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज तक कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं। और इस साल यहाँ पर अगर एले नाइट रेसलमेनिया के ऊपर जाते हैं और वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल को जीतते हैं तो ये यहाँ पर उनके करियर की बिगेस्ट विक्ट्री होगी। और एले नाइट ये होप कर रहे हैं कि वो यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जीतकर फाइनली यहाँ पर इस साल के रेसलमेनिया पर उनका बिगेस्ट ड्रीम पूरा करेंगे और वो रेसलमेनिया के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एले नाइट को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।